हाय गाइस, दिस इज़ आदित्य एंड मैं गिटार लेसन बना रहा हूँ। ये बिगिनर्स गिटार लेसन है जिसमें मैं कुछ बेसिक कॉर्ड्स और प्रोग्रेशंस को डिस्कस करूँगा, क्योंकि यार अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, और कई सारे लोगों ने अपने पुराने गिटार निकाले होंगे सोच के बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन यार अभी तक शोर के अलावा और कोई आवाज़ आ नहीं पा रही है उसमें से, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना है, सीखोगे अच्छे से सीखोगे, लेकिन थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस देनी होगी। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए यार पेशेंस बहुत चाहिए होती है। तो जितना पेशेंटली तुम अपने स्किल्स पे वर्क करोगे, जितना पेशेंटली तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी स्किल्स उतनी अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कुछ अच्छी कॉर्ड्स बताऊंगा जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। और यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। तो यार मैंने गिटार बजाना स्टार्ट ना ओपन कॉर्ड्स सीख के किया था। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं स्टार्ट गिटार बजाना। ओपन कॉर्ड्स सबसे ईजी पार्ट होते हैं, वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट्स गिटार बजाने के। तो आज इस लेसन में मैं तुमको 2 प्रोग्रेशंस बताऊंगा जिसमें सारी ओपन कॉर्ड्स यूज़ होती हैं, और काफ़ी इजी कॉर्ड्स हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। और ऐसा नहीं है कि एक कॉर्ड पे तुम्हारी पकड़ बनी नहीं है ठीक से और तुम जंप कर रहे हो दूसरी कॉर्ड पे, वो नहीं करना। एक कॉर्ड पे पहले अच्छे से पकड़ बनाओ, उस कॉर्ड से एक एक स्ट्रिंग से अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, तभी तुम नेक्स्ट कॉर्ड पे मूव करोगे, ठीक है। एंड एक टिप और यार, कि जब भी कॉर्ड पकड़ोगे ना तुम, हमेशा अपनी टिप से पकड़ना, मतलब जो तुम्हारी उंगली का ये वाला पॉइंट है ना, सबसे ऊपर वाला, इसी से पकड़ना। क्योंकि अगर तुम्हारी आदत बन गई ऐसे पकड़ने की ना, तो क्या होता है, ऊपर वाली स्ट्रिंग तो सही बजेगी जो तुमने पकड़ रखी होगी, लेकिन नीचे वाली म्यूट हो जाएगी, तो वो चलेगा नहीं। लेकिन अगर तुम टिप से पकड़ते हो, ये वाली स्ट्रिंग भी फ्री रहेगी और ये वाली स्ट्रिंग भी फ्री रहेगी। इसलिए कोशिश करो कॉर्ड को हमेशा अपनी टिप से पकड़ो। आई नो स्टार्टिंग में दर्द होगा यार, मेरे को भी बहुत दर्द हुआ था, तो दर्द होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि यार अब तो मेरी उंगलियां बजा बजा के हार्ड हो गई हैं, ठीक है, आदत पड़ गई उंगलियों को। लेकिन जब मैंने भी स्टार्ट किया था काफ़ी दर्द होता था, इतना ज़्यादा पकड़ा नहीं रहा जाता था, ठीक है, छोड़ देता था, इतनी देर नहीं पकड़े रहा जाता था। इसलिए टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी हाथों को भी और तुम्हारी भी। तो पहली कॉर्ड है वो है जी कॉर्ड, सबकी फेवरेट। मतलब अब किसी भी गिटारिस्ट को कोई नया सा गिटार ला के दे दो ना, सबसे पहली कॉर्ड जो बजा के देखेगा वो जी कॉर्ड ही होती है, ठीक है, सबसे फेवरेट कॉर्ड है ये। तो काफ़ी इजी कॉर्ड है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें। पहले जान लो कि यार ये स्ट्रिंग्स का नाम क्या है सबका। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग होती है लो ई स्ट्रिंग, उसके बाद आती है ए, फिर आती है डी, फिर आती है जी, फिर आती है बी, फिर आती है लो ई। ये दोनों ई होती है, ठीक है, देखो सेम साउंड कर दिया ना, ये दोनों ई होती हैं। बाकी इस ई के बाद होती है ए के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद बी और बी के बाद हाई ई, ठीक है। तो पहली कॉर्ड इज जी कॉर्ड, बहुत इजी कॉर्ड है, कुछ भी नहीं करना। जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है यानी लो ई स्ट्रिंग, इसको 3rd फ्रेट पे दबाना है। फ्रेट समझते हो, ये जो डिविजन्स बने हुए हैं ना गिटार पे, यही फ्रेट्स होते हैं। तो इस सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग यानी लो ई स्ट्रिंग को 3rd फ्रेट पे पकड़ना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाली यानी एक ए स्ट्रिंग को 2nd फ्रेट पे पकड़ना है, ठीक है। ये देखो, इसको 1st फ्रेट, इसको 3rd फ्रेट पे और इसको 2nd फ्रेट पे, ठीक है। और जो लास्ट वाली दोनों स्ट्रिंग्स है ना, इनको पकड़ना है 3rd फ्रेट पे, ठीक है। जिस फ्रेट पे इसको पकड़ा है सेम उसी फ्रेट पे दोनों को नीचे पकड़ लेना। बाकी बीच की दोनों स्ट्रिंग्स छोड़ दो, ये दोनों मतलब ये जी स्ट्रिंग मत पकड़ो, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं और डी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बनती है तुम्हारी जी कॉर्ड। तो यार इस कॉर्ड पे पकड़ बनाने में भी टाइम लगेगा, इतनी इजीली नहीं पकड़ बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और जब तक आप एक कॉर्ड मास्टर नहीं कर लेते हैं, एक एक स्ट्रिंग से आवाज़ नहीं आ रही होती ठीक से, एक एक स्ट्रिंग से, तब तक नेक्स्ट कॉर्ड पे जंप नहीं करना है, ठीक है। और जब ये कॉर्ड ठीक से बज जाए, उसके बाद इस प्रोग्रेशन की नेक्स्ट कॉर्ड होती है ई माइनर, ठीक है। बहुत ही इजी कॉर्ड है, सबसे इजीएस्ट कॉर्ड्स में से ये, कुछ भी नहीं करना होता। जो ये ए स्ट्रिंग है इसको 2nd फ्रेट पे पकड़ लो, और जो ये डी स्ट्रिंग है इसको भी 2nd फ्रेट पे पकड़ लो, ये बन गया आपकी ई माइनर कॉर्ड। बहुत इजी है, ठीक है। जब इस कॉर्ड को भी मास्टर कर लो, उसके बाद इस प्रोग्रेशन की नेक्स्ट कॉर्ड होती है सी कॉर्ड, ठीक है। ये भी बहुत इजी कॉर्ड है, बस थोड़ा यार आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगेगी, वही बात है हर कॉर्ड में। तो इसमें सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर से 1st फ्रेट पकड़ो बी स्ट्रिंग का, जो ये पतली वाली है ना नीचे से 2nd लास्ट, इसका पकड़ना है 1st फ्रेट, ये वाला 1st फ्रेट, इसको पकड़ लो। और उसके बाद जो ये ऊपर से 3rd यानी डी स्ट्रिंग है, इसका पकड़ लो 2nd फ्रेट, ठीक है, हेयर।
एंड जो ए स्ट्रिंग है इसका पकड़ लो थर्ड फ्रेट, ए स्ट्रिंग, दिस इज ए स्ट्रिंग, तो ये बन जाती है आपकी सी कॉर्ड। तो सी कॉर्ड के बाद आती है आपकी वेरी इजी डी कॉर्ड, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। तो कुछ ऐसा साउंड करती है, इसमें कुछ नहीं करना, जो ये आपकी जी स्ट्रिंग है ना, नीचे से थर्ड लास्ट स्ट्रिंग, नीचे से थर्ड स्ट्रिंग, इसको सेकंड फ्रेट पे पकड़ लो, और जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग है उसको भी सेकंड फ्रेट पे पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद ये अपनी रिंग फिंगर लो, और इससे जो सेकंड लास्ट स्ट्रिंग है ना, बी स्ट्रिंग, इसको थर्ड फ्रेट पे पकड़ लो। वेरी इजी, ये भी आपकी डी कॉर्ड बन गई, जिसको बजाना होता है इस स्ट्रिंग से लेकर यहां तक, यानी डी स्ट्रिंग से लेकर नीचे तक। तो ये बन गया आपकी जी प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं, मैं बजा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी साउंड करती है, और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशंस है। बस यार, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी हमें स्ट्रमिंग तो आती नहीं है ना, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो यार स्ट्रमिंग प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान देना आपको, कॉर्ड सीखने पे ध्यान देना है और स्विचिंग पे ध्यान देना है। स्विचिंग इज लाइक एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे जाना, ठीक है। ये देखने में आसान लगता है यार, लेकिन काफी प्रैक्टिस लगती है कॉर्ड स्विच करने में, क्योंकि भाई मैं भी सेल्फ टॉट हूँ यार, मैं जानता हूँ कि मेरे को काफी टाइम लगा था कॉर्ड स्विच करने में, इतनी आसानी से स्विच होती नहीं है जितना देखने में लगता है, ठीक है। तो थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, प्रैक्टिस एंड पेशेंस इज मस्ट। तो इस प्रोग्रेशन को आप मास्टर करने के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक इजी प्रोग्रेशन बता देता हूँ, आई मीन स्ट्रमिंग पैटर्न, बहुत ही ईजी है। दिस इज डाउन 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 डाउन, कुछ नहीं, बस कोई भी अप नहीं आ रहा है इसमें, सारे डाउन है, ठीक है। तो पहले दो कॉर्ड्स पे स्विचिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जी, ई माइनर, जी, ई माइनर, इन दोनों पे प्रैक्टिस करते रहो। फिर जब इन दोनों की स्विचिंग मास्टर कर लोगे, उसके बाद है ना, एंड सो ऑन। तो ई माइनर से सी, फिर सी से डी, ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार स्विचिंग की, तो धीरे धीरे करके आपकी स्विचिंग बेटर हो जाएगी। और साथ साथ में कुछ कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी प्रैक्टिस करते रहना। मैं अगली वीडियो में कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा आप लोगों को, अच्छे अच्छे पैटर्न्स, इजी पैटर्न्स स्टार्टिंग के लिए। तो अभी के लिए तो डाउन 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 से प्रैक्टिस करो। तो जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है वो है प्रोग्रेशन ऑफ सी। तो वैसे तो इजी प्रोग्रेशन यार, लेकिन इसमें एक कॉर्ड ऐसी आती है तो थोड़ी मुश्किल पड़ती है, जो कि है एफ कॉर्ड। ये वैसे एक बार कॉर्ड है, लेकिन इसको ओपन भी बजाया जा सकता है इस तरह से, लेकिन ये भी बिगिनर्स के लिए मुश्किल पड़ती है यार, ठीक है। तो इसको बजाने का तरीका बता दूंगा मैं, लेकिन इससे भी एक इजी तरीका है इस कॉर्ड को पकड़ने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रोग्रेशन ऑफ सी जो होती है वो होती है सी, ए माइनर, एफ एंड जी, जी, दिस, ठीक है। तो ये होती है प्रोग्रेशन सी की। तो सी तो मैंने बजाना सिखाई दिया है। सी के बाद आपकी आती है ए माइनर। तो ये भी बहुत इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो आप ई माइनर पकड़ते थे ना, इसको एक प्लेस नीचे शिफ्ट कर दो, मतलब इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग पे आ जाओ और इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग पे आ जाओ, एक प्लेस नीचे, और बी स्ट्रिंग जो है आपकी, इसको फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ लो, ठीक है। ये बन गया आपके ए माइनर, बहुत इजी है, ठीक है। और इसको बजाते हैं ए स्ट्रिंग से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो ये बन गया आपकी ए माइनर। अब जो एफ है, वैसे तो आप इसको ओपन बजा सकते हो, इसमें क्या करना होता है, आपको ए स्ट्रिंग और डी स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पे एक साथ पकड़ना होता है। फिर उसके बाद जो आपकी जी स्ट्रिंग है, इसको पकड़ना होता है सेकंड फ्रेट पे, और बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग सबसे नीचे वाली दोनों को फर्स्ट फ्रेट पे, दोनों को एक साथ पकड़ना होता है, इसलिए थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। और मेरे को तो आदत बार की है, तो मेरे से तो ये स्विच भी नहीं होती है, तो ये वाली थोड़ी मुश्किल पड़ती है। लेकिन एक इजी तरीका और इसको पकड़ने का जो ये होता है,
लेकिन उसमें आपको ध्यान देना होगा कि बस इन तीनों स्ट्रिंग्स को ही प्ले करना, तभी एफ साउंड आएगी, नहीं तो अगर नीचे तक चलेगा तो वो साउंड ठीक नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको पकड़ने का तरीका कुछ नहीं है, सी को यहाँ पकड़ते हैं ना इस वाली स्ट्रिंग पे, इससे एक नीचे ले आओ और जी को पकड़ लो सेकंड फ्रेट पे और बी को पकड़ लो फर्स्ट फ्रेट पे, ये बन गया आपकी एफ। और उसके बाद आपका है जी, जी तो सिखा ही रखी है, तो ये कुछ ऐसी साउंड करेगी। तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगा। मेरे को तो आदत है बार कॉर्ड की, तो जब आप बार कॉर्ड सीख जाओगे ना तो ये फार बेटर साउंड करेगा, लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से अभी तो आपको सिर्फ जी के प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उसी के ऊपर स्ट्रमिंग्स प्रैक्टिस करो और बाकी इन सारी कॉर्ड्स पे ना स्विचिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे स्विच करने की प्रैक्टिस करो, सी से ए माइनर, ए माइनर से एफ, एफ दिस एफ, या तो ये वाला एफ या तो ये वाला एफ जो मैंने बताया, ठीक है। तो इन पे स्विचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो मैं आपको बताना चाहता था, एक जी की है और एक सी की है। तो ये बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन है, लेकिन इनको भी करने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। देखने में काफ़ी इजी लगती है प्रोग्रेशन, लेकिन इनको प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगता है स्विचिंग में। और उसके बाद जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर गिटार बजाने की, तो यार उनको तो पकड़ने में भी स्टार्टिंग में दिक्कत होने वाली है, टिप से पकड़ने में, कोशिश करने में कि नीचे वाली स्ट्रिंग म्यूट ना हो जाए, ऊपर वाली स्ट्रिंग। क्या होता है ना कि जब आप इसको गलत तरीके से दबाते हो ना, तो ये वाली उंगली नीचे वाली स्ट्रिंग पर टच हो जाती है और टच होते ही आवाज़ गायब, वही बात हो जाती है। तो उसमें भी प्रैक्टिस लगेगी काफ़ी कि कैसे स्ट्रिंग्स को पकड़ना है कि नीचे वाली स्ट्रिंग म्यूट ना हो, उससे भी आवाज़ है, ठीक है। उसमें भी प्रैक्टिस लगेगी। फिर आपको कॉर्ड्स याद करने में भी प्रैक्टिस लगेगी, स्विच करने में भी प्रैक्टिस लगेगी। तो लेसन छोटा है, लेकिन इसको पूरे को प्रैक्टिस करने में, मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विचिंग्स बताऊंगा, आई एम सॉरी, स्ट्रमिंग्स बताऊंगा, कई सारी बेसिक स्ट्रमिंग्स, इजी स्ट्रमिंग्स बताऊंगा। तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं प्रोग्रेशंस के साथ। तो यार जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा यार कि प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। अगर तुमने एक बार प्रैक्टिस करना छोड़ दिया ना फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगी, काफ़ी होगी, मुझे भी हुई थी, ठीक है, सबको होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। भले ही फ्रस्ट्रेशन हुई 2 मिनट के लिए छोड़ दो, चले जाओ कहीं घूम फिर आओ और उसके बाद फिर से ट्राई कर लो। लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, ट्राई करना छोड़ दिया, तब तो भूल जाओ कि तुम ये इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। फ्रस्ट्रेशन होगी थोड़ी, लेकिन यार उसको मैनेज करो। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो चले जाओ, घूमो थोड़ा, ठीक है, छोड़ दो गिटार को, लेकिन ट्राई करते रहो। जितना ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा। ट्राई करना छोड़ दिया तो गिटार फिर से मिलेगा अलमारी के कोने में, जैसे अभी लॉकडाउन से पहले मिला था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वहीं मिलेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। और यही है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे यार वीडियो, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो लोग सीखना चाहते हैं गिटार, ठीक है, एटलीस्ट स्टार्ट करें कुछ। तो यार अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं ट्यूटोरियल की, गिटार ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और मैं कवर्स भी करता हूँ, तो मैंने बल्कि कुछ पोस्ट भी किए हैं, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो उनको ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।